दोस्तों अभी रिसेंटली एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज होना था, द बंगाल फाइल्स। ये फिल्म बंगाल की खूनी इतिहास और आज के समय की सच्चाई को दिखाती है। लेकिन ट्रेलर का लॉन्च इवेंट जिस तरह से रोका गया, उसने एक और बड़ी कहानी सामने ला दी। कहानी पॉलिटिक्स, पुलिस और डेमोक्रेसी की दबनी की है। ट्रेलर लॉन्च एक बड़े मल्टीप्लेक्स में होना था, पर लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया, एलिजेडली पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहा परमिशन क्लियर थी, फिर भी मना कर दिया गया। इवेंट शिफ्ट हुआ एक 5 स्टार होटल में और यहाँ भी कोलकाता पुलिस ने बीच इवेंट रोक दिया। मीडिया ने रिकॉर्ड किया, लेकिन पुलिस और फिल्म क्रू के बीच आर्गुमेंट्स हुई। विवेक और उनकी वाइफ को पुलिस ने एस्कॉर्ट करके बाहर निकाला और जर्नलिस्ट से बात करने से भी रोका गया। विवेक का सवाल था, क्या ये एनार्की है, डिक्टेटरशिप है? फिल्म मेकर की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? टीएमसी ने कहा कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था और एक्यूज किया कि विवेक सेलेक्टिव हिस्ट्री दिखाते हैं। लेकिन बीजेपी और अपोजिशन ने इसे क्लियर कट सेंसरशिप बोला। बंगाल में डेमोक्रेसी मर रही है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या बंगाल में सच बोलना मना है? चलिए बात करते हैं ट्रेलर से। ट्रेलर खुद एक वार्निंग है। 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे, कैलकाटा किलिंग्स, पार्टीशन के खूनी दंगे और एक डिवाइडेड बंगाल जहां दो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, एक हिंदू के लिए एक मुस्लिम के लिए। बर्निंग दुर्गा माँ के सीन्स एक मेटाफर है। बंगाल की स्पिरिचुअलिटी आइडेंटिटी को जलते हुए दिखाया गया और ट्रेलर खत्म होता है इस लाइन से, बंगाल विल हॉन्ट यू। लेकिन सिर्फ ये फिल्म ही नहीं, ग्राउंड रियलिटी भी खौफनाक है। बंगाल में क्राइम सर्ज हुआ है, इलीगल इमिग्रेशन बढ़े हैं, स्पेशली बांग्लादेश से। रिपोर्ट कहते हैं कि माइग्रेंट्स वोटर लिस्ट में घुस जाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें वोट बैंक बना देती है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्रैकडाउन कर रही है, पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के एलिगेशन भी उठ रहे हैं। मतलब आम आदमी फंस गया पॉलिटिक्स और डेमोग्राफिक्स के खेल में। एक तरफ फिल्म का ट्रेलर रोक दिया जाता है, दूसरी तरफ इलीगल वोट बैंक्स को पालने दिया जाता है। ये दोनों चीजें एक ही बात बताती है, बंगाल की डेमोक्रेसी क्राइसिस में। आज सवाल बंगाल का नहीं, भारत का। क्या हम अपनी आवाज, अपने वोट, अपनी हिस्ट्री को पॉलिटिक्स के हवाले कर देंगे? बंगाल के शहीदों का खून और बंगाल का भविष्य दोनों पूछ रहे हैं, डेमोक्रेसी को बचाएंगे या सिर्फ स्लोगन में उसका अंतिम संस्कार करेंगे?